Okay, so example number 3. The sum of the two numbers, one of which is 2/3 the other, मेरे को ऐसा लग रहा था यहाँ पे अदर की स्पेलिंग गलत है, बट नहीं है, सही है. हाँ, द सम ऑफ टू नंबर्स वन ऑफ विच इज 2/3 टाइम्स ऑफ द अदर इज 50. फाइंड द टू नंबर्स. उन्होंने अपने को बोला है दो नंबर फाइंड आउट करो, और उन्होंने यहाँ पे अपने को कंडीशन दे रखी. सी इक्वेशन का काम मैंने आपको तुमको बोला था कि सिर्फ ऐसी जगह पे ही नहीं काम आता है जहां पे अननोन फाइंड आउट करना है, एक ऐसी जगह पे भी काम आता है जहां पे अननोन तो फाइंड आउट करना ही है, नो डाउट, पर बड़ी चीजों को छोटी करके फाइंड आउट करके देना. जैसे कि आपके सामने इन्होंने बोला है कि सम ऑफ टू नंबर्स वन ऑफ विच इज 2/3 टाइम्स द अदर, ये 50 है. मतलब अगर मैं समझो ए और बी ये मेरे दो नंबर हैं, तो इन दोनों का सम मतलब एडिशन इज इक्वल टू 50 हो रहा है. पर एक कंडीशन दे रखी है कि वन ऑफ विच इज 2/3 टाइम्स द अदर, 2/3 टाइम्स द अदर, 2/3 टाइम्स द अदर. और ऐसे समय पे उनका एडिशन जब आप लोगे तब आपका एडिशन मिलेगा 50. व्हाट इज द नंबर, व्हाट आर द टू नंबर्स, उन्होंने अपने को वो पूछा है. तो पहली बात तो अपन उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं. तो थोड़ा वापस डब्बा बनाने का कि इसी को ही मीठा क्या करें यहाँ पे. मैं बॉक्सेस बना के आया. चलो, आई एम रेडी विथ माई बॉक्सेस. फटाक से वी विल मूव ऑन टू द वर्ड प्रॉब्लम. द सम ऑफ टू नंबर्स वन ऑफ विच इज 2/3 टाइम्स द अदर. तो पहली बात तो दो नंबर कौन से वो नहीं मालूम मेरे को. सो लेट माई नंबर बी, लेट नंबर बी एक्स. दो नंबर में से वन नंबर बी एक्स, वन नंबर. सो रादर देन राइटिंग नंबर, वन नंबर be x. Now what I need to do is I need to find the two numbers. तो उसके लिए पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या है, 2/3 of the first, 2/3 of the first. So another number is equal to 2/3 of the first. Simple. अब मेरे को उन्होंने बोला कि x plus 2/3 of x is equal to 50. ये वो सेंटेंस का मतलब था. वन नंबर, द सम ऑफ द टू नंबर्स इन विच वन इज द 2/3 ऑफ द अदर इज 50, देन फाइंड द टू नंबर्स. ऐसा ही कुछ वो सेंटेंस था पूरा. मैंने वो सेंटेंस को इतने छोटे इसमें क्लब कर दिया. सी हाउ सिंपल इट इज, हाउ इंपॉर्टेंट इक्वेशन चैप्टर इज. 1 plus 2/3 is going to be 5/3 of x, which is equal to 50. Now what I have to do is, देखो जब सिर्फ प्रीवियस सेशन में भी ये बात हुई है, अगर 5 रहता तो 5 को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो वो डिवाइड होता है. अगर 3 रहता डिनोमिनेटर में तो वो इसको जाऊंगा तो वो मल्टीप्लाई होगा. लेकिन मेरे पास में क्या है, मेरे पास में 5 भी है और 3 भी है, तो मेरे को इसको पूरे इसको यहाँ पे लेके जाने का है. तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा, 5 डिवाइड होगा. इन शॉर्ट इसका रेसिप्रोकल. +1 का रेसिप्रोकल, +1 का रेसिप्रोकल इज -1, +2 का रेसिप्रोकल इज -2, 1/3 का रेसिप्रोकल इज नॉट -1/3, इट इज 3, इट इज 3. 5/8 का रेसिप्रोकल इज 8/5, नॉट -8/5. ओके, उसी हिसाब से अगर आप यहां पे गौर करोगे तो यहां पे का जब इधर जाता है तो साइन और द रेसिप्रोकल टेक्स प्लेस, और इस हिसाब से यहां पे जब मैं उसको लेके जाऊंगा तो x इज इक्वल टू 50 इंटू 3/5. चेंज इन साइन होता है. अगर कोई चीज
एडिशन में। तो अगर कोई चीज एडिशन में और अगर मेरे को इसको यहाँ पे लेके जाना है तो देन साइन चेंज हो जाएगा यहाँ का। लेकिन देयर इज नो एडिशन, तो ऐसे समय पे रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आएगा। एडिशन नहीं है लेकिन मल्टीप्लीकेशन है, तब एडिशन नहीं है तब मल्टीप्लीकेशन है। तब 10 30 इज द आंसर। सो वन नंबर इज 30। अगर मेरा फर्स्ट नंबर इज 30, ये मेरा 30 हो गया, तो व्हाट इज माई सेकेंड नंबर? व्हाट इज माई सेकेंड नंबर? 2 3 into x. X is my 30. So 2 3 times 30, it is equal to 20. So my another number is 20. 30 plus 20 50. 30 plus 20 is 50. So ये जो मैंने आंसर निकाले दो, ये जो मैंने आंसर निकाले हैं दो, these answers are correct. These answers are correct. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करो तो आपको आंसर मिलेगा 50. आपको आंसर मिलेगा 50. चाहो तो ट्राई कर लो. 30 plus 20 you will get 50. Voila. नेक्स्ट सेकेंड सी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इक्वेशन चैप्टर को पढ़ना. द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेड्थ एंड द पेरीमीटर इज 11 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेड्थ. 11 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेड्थ. फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल है. ये रेक्टेंगल है. इन्होंने क्या बोला है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर. ओके, हाँ, लेकिन पेरीमीटर दे रखा है यहाँ पे. ओके, और मोर देन ब्रेड्थ. ब्रेड्थ अपने को, पहली बात तो उन्होंने क्या बोला है कि लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेड्थ. तो मेरे को लेंथ उन्होंने दिया है लेकिन ब्रेड्थ नहीं दिया है. तो लेट, और पूछा क्या गया, ब्रेड्थ और लेंथ दोनों पूछा गया. तो ब्रेड्थ बी एक्स, जो मेरे को पता नहीं है. तो इन्होंने क्या बोला, लेंथ क्या है, लेंथ इज व्हाट, 4 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेड्थ. तो 4 प्लस एक्स, एग्जैक्टली. ब्रेड्थ, लेंथ क्या हो गया मेरा, 4 प्लस एक्स. एंड उसी हिसाब से पेरीमीटर क्या हो गया मेरा, पेरीमीटर इज 11 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेड्थ. 11 प्लस एक्स. और मेरे को क्या बताना है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. पर मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अरे इसका पेरीमीटर बताना है ना मेरे को. सो इट इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो माय पेरीमीटर माय पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेड्थ बोल रहा हूं मैं, सॉरी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सॉरी लेंथ प्लस ब्रेड्थ, नॉट इनटू एडिशन. वो तो ट्रायंगल में होता है यार, सॉरी. हाँ, 1/2 करके. ओके, नाउ माय पेरीमीटर इज व्हाट, पेरीमीटर क्या है मेरा, x प्लस 11 बोलो या 11 प्लस एक्स बोलो, इट डजेंट मैटर. 2. व्हाट इज माई लेंथ, 4 प्लस एक्स. एंड व्हाट इज माई ब्रेड्थ is x. So finally I get x plus 11, 2 times this is 2x. So when I calculate x plus 11 is equal to 2 times, okay, now I am going to multiply it. मेरे को multiply करना पड़ेगा. So x plus 11 is equal to, I am going to multiply 2 with this and with this also. So 8 plus 4x. अब क्या करना है, सॉरी 2x नहीं, अब मैं x की टर्म्स को यहाँ पे लेके जाऊंगा और कांस्टेंट की टर्म्स को यहाँ पे लेकर आऊंगा. ओके, सो अरे नहीं, ये बड़ा नंबर है ना, 1 मिनट रुको, मैं क्या करता हूँ देखो. हाँ ठीक है, चलेगा. x माइनस 4x, क्योंकि ये प्लस था, इक्वल टू 8 माइनस 11. यहाँ पे क्या होगा, माइनस 3x, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस 3. माइनस माइनस कैंसल, और ये 3 भी कैंसिल हो गया. क्यों, क्योंकि ये 3 यहाँ पे डिवाइड होगा, वो 3 वहां पे डिवाइड होगा.
-3, ये पूरा कैंसिल हो गया। देयरफॉर माय x इज व्हाट, माय x इज इक्वल टू 1, मेरे को x 1 मिल गया है। बट मेरे को उन्होंने सिर्फ ब्रेथ नहीं पूछा, मैं ब्रेथ इज 1 ये मेरे को मिल गया, लेकिन मेरे को लेंथ भी पूछी है, तो 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5। सो नाउ माई आंसर इज कंप्लीट। आई वुड रादर यूज दिस कलर नाउ, 1 and 5। 4 + 1 5। Okay. Okay, so the fifth example of the equation series with one variable and of the third question of the word problem. A number consists of 2 digits. Okay, let's like 27, 37, whatever the number is, but it is in the form of 2 digits. Okay. Furthermore, the digit at tens is 2 times the digit at units place. मतलब अगर मैं बोलूँ तुमको 27, तो ये क्या हो गया, यूनिट प्लेस, एंड ये क्या हो गया मेरा, टेंस प्लेस। एग्जैक्टली। सो उन्होंने ये बोला है कि टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो इसका 2 टाइम्स है। मतलब इफ आई एम गोइंग टू हैव अ नंबर लाइक दिस, लेट्स से 42, सो यहाँ पे जो टेंस प्लेस पे का नंबर है और यूनिट प्लेस का, नाउ टेंस प्लेस का नंबर इज 2 टाइम्स द यूनिट प्लेस का नंबर। द नंबर फॉर्म्ड रिवर्सिंग द डिजिट इज 27। ये नंबर को अगर मैं रिवर्स करूं तो आई गेट 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब अगर मैं नंबर को रिवर्स करूं, सॉरी रिवर्स करने पर 27 नहीं आ रहा है, सॉरी रिवर्स करने पर नहीं आ रहा है, कॉमा दिया उन्होंने बीच में। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज, जब मैं रिवर्स करूंगा इस नंबर को 24 को, तो इट इज 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब 27 माइनस 42, मतलब 42 माइनस 27, ऐसा उनको बताने का है। अपने को ये एग्जैक्टली 42 नहीं है, 42 कैसा आएगा यहाँ पे आंसर मैच नहीं हो रहा है, ये इक्वल नहीं है। बट मैं तुमको बता रहा हूं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। अपने को बताना ये है कि 2 नंबर, वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है, जब अगर आप उसको रिवर्स कर दो, तो जैसे रिवर्स करोगे आप, तो जो ओरिजिनल नंबर है वो ओरिजिनल में से अगर आप 27 माइनस कर दोगे तो आपको वो रिवर्स वाला डिजिट मिलेगा, आपको वो रिवर्स वाला डिजिट मिलेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते, बड़ा ही आसान सा है। मेरा टेंस प्लेस पे का डिजिट है ना, अभी मेरे को बताओ 42 है, तो इस पे टेंस प्लेस पे 4 है क्या सिर्फ, नहीं, गलत। टेंस प्लेस पे 4 है, लेकिन रियलिटी में इट इज 40 एंड प्लस 2, ये यूनिट्स प्लेस। अब ये रहा टेंस। टेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको जब आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, जब आप 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब, और फिर आप जब उसको ऐड करोगे 2 से, तब आपको मिलेगा 42 कंप्लीटली। इसका मतलब 4 10 से मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए वो टेंस प्लेस पे है, 2 से कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, 2 को 1 मल्टीप्लाई हुआ इसलिए वो यूनिट्स प्लेस पे, गिविंग यू द 42 आंसर। अपने पास में वो 2 नंबर नहीं है, अपने पास में वो 2 नंबर नहीं है, लेकिन अपने को बोला है कि टेंस प्लेस पे जो नंबर है इट इज 2 टाइम्स द यूनिट्स। तो टेंस प्लेस का नंबर क्या हो गया, मैं पहली बात तो बोल देता हूं कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर रहेगा, x। लेट नंबर एट यूनिट प्लेस बी x, नंबर एट यूनिट प्लेस बी x, और टेंस प्लेस पे क्या रहेगा, देयरफॉर नंबर एट टेंस प्लेस बी 10 टाइम्स 2x, 10 टाइम्स 2x। अब therefore the number is 20x plus x। ये मेरा नंबर। अब ये गलती मत कर देना, 21x मत कर देना इसको यहाँ पे, नहीं, फिलहाल नहीं करेंगे अपन, उसको ऐसे ही रहने देंगे, जैसे कि 40 + 2 है, ऐसे फॉर्म में उसको रहने देंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब मेरे को एक बात पता है कि अगर मैं ये डिजिट को रिवर्स कर दूं, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो यूनिट्स प्लेस है वो टेंस बन जाएगा, और जो टेंस प्लेस है वो यूनिट्स बन जाएगा। जब ये यूनिट्स बन जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, और जब ये टेंस बन जाएगा तो ये 10x हो जाएगा। तो मतलब मेरा क्या हो गया, 10x plus 2x is equal to 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर ये है, उसमें 27 लेस, तो 20x
प्लस एक्स माइनस 27 इज व्हाट दे हैव आस्क्ड. तो 42 माइनस 27 और यहाँ पे अपना वो 24 था. 24 क्यों था? क्योंकि अब ये क्या हो गया था, ये हो गया था 20 प्लस 4. पहले क्या था 40 प्लस 2 था, अब ये आया 20 प्लस, मतलब जो 2 था वो टेंस में चलेगा और जो 4 था वो यूनिट्स में चले गया. ये देखो अपना जो टेंस का था 22x वो आ गया यूनिट पे, और जो अपना जो x था जो यूनिट पे था वो आ गया टेंस पे. रिवर्स करने के समय पे. ओके, एग्जाम्पल के थ्रू बताया मैंने आपको यहाँ पे नीचे 24 और 42 का लिखे. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज, अब मैं इसको यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके x फटाक से फाइंड आउट करता हूँ. अब आप इसको यहाँ पे ऐड कर लो. सो इट इज 12x और ये हो गया 21x माइनस 27. रीजन बिहाइंड इसको मैंने ऐड करने इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसका आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख रहा रहेगा कि कैसा आ रहा है. अब जो x था वो 10x हो गया, जो 20x था वो 2x हो गया. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट है नहीं, तो दिस रिमेन्स एज इट इज. सो 12x माइनस 21x इक्वल टू माइनस 27. ये हो जाएगा माइनस 9x इक्वल टू माइनस 27. माइनस माइनस कैंसिल. अगेन मैं ये 9 को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो इट विल व्हाट गेट डिवाइड. तो 27 अपॉन 9, सो इट इज 3. सो माई फर्स्ट नंबर इज 3. यूनिट प्लेस पे अगर मेरा 3 है तो मेरा टेंस प्लेस पे क्या रहेगा 20 इंटू एक्स 60. सो आ गया मेरा 63 आंसर. सो द नंबर इज 63. अब आप इसको अगर ये कंडीशन में पुट करो 36 इज इक्वल टू 63 माइनस 27, ये इक्वालिटी होल्ड करेगा क्या? अरे भाई करेगा ना. हाँ, क्यों नहीं करेगा? -63 minus 27 you will get 36. देख लो एक बार करके. That's it. So this was linear equation and different types of examples on linear equation. Don't you worry, अभी भी ये तो basic examples थे और अपन एक exercise वाले examples करेंगे. So here we have done with linear equation with one variable. That's it from me. Thank you.